अखिलेश है, यहाँ कौन पूछ लो है? तो अखिलेश जी का नाम ना यहाँ को कच्छ ना है, यहाँ अखिलेश फखिलेशन को सिवा योगी के सिवा और कोई ना है यहाँ। यहाँ तो बकवास है सब, योगी 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 योगी। नहीं योगी जी बढ़िया काम, बढ़िया लाखों में एक। जो मुख्यमंत्री जी हमारे देश के लिए विकास का काम कर रहे हैं, पूरा विकास बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मौसम खान नाम है मेरा। ये मुसलमानों का बड़ा समर्थन है यहाँ पे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनते जा रहा है। भले ही चुनाव 2027 में है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा कहीं है तो वो जेवर में है, क्योंकि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है इसी महीने। साथ ही साथ जेवर को महिला डिग्री कॉलेज के साथ साथ तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिली है। यहीं पे बहुत बड़ा फिल्म सिटी भी बनने जा रहा है। लेकिन आखिर जनता को, यहाँ के आम लोगों को, चाहे वो रोजगार हो या फिर यहाँ के आसपास वालों को कितना विकास महसूस हो रहा है और लोगों को लाभ है, ये हम आज जानेंगे जेवर वालों से। क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, लेकिन कितना जनता को कितना महसूस हो रहा है? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है वेद प्रकाश गर्ग। अच्छा, जेवर सही है? हाँ, जेवर सही है। कैसा है, कैसा विकास कैसा है, योगी जी का काम कैसा है? बहुत अत्यंत सुंदर। हाँ। क्यों? नंबर एक तो जो गुंडागिरी है वो बिल्कुल जीरो हो गई, शून्य हो गई है। हो गई है? बिल्कुल शून्य है। गुंडा बिलों में घुस गए अंदर। हाँ। गुंडे दिखाई नहीं देते अब। हाँ। जो हुटिंगबाजी थी वो सब बंद हो गई है। हाँ। नंबर दो बात, जो रोड का डेवलपमेंट और पुलों का डेवलपमेंट वो बहुत ज़बरदस्त है। चाहे रेलवे का पुल हो, चाहे कहीं कैनाल का पुल हो, हाँ। रोड हो, वो सब इतने बढ़िया हो गए। आप कहीं से कहीं चले जाइए, आपकी दूरी आधी रह जाएगी। हाँ। समय आपका आधा रह जाएगा जाने में। पहले सड़क नहीं था। अखिलेश जी कहते हैं सारा यूपी को एक्सप्रेसवे हम दिए। नहीं, गलत कहते हैं। अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, केवल अपनी जेब भरी। अखिलेश जी ने कुछ भी नहीं किया, शून्य काम किया। अपने परिवार का और अपने घर का, डेवलपमेंट किया। यहाँ जो सड़क हुआ करती थी वो सड़क जो हुआ करती थी कभी कंकड़ की हुआ करती थी। हाँ। पुराने जमाने में। हाँ। लेकिन जब से ये सरकार आई है, सरकार तो खैर अटल जी के सामने से ही काम डेवलपमेंट शुरू हो गया। हाँ। अटल जी ने काम बहुत विकास किया। हाँ। उसकी पुनरावृत्ति मोदी जी ने आगे की। हाँ। फिर हमारे योगी जी आ गए 17 में। हाँ। तो मामला अब दोनों की जोड़ी मिलकर चरम पे है मामला। और हर जगह डिमांड है, देश में विदेश में भी, कि ये योगी जी हमें चाहिए। योगी जी चाहिए। यस, हर जगह डिमांड है, कहीं देख लीजिए आप। और कोई हमें उद्धार कर ही ना सके यहाँ। 50 साल पहले कहे कुछ भी ना हो, ये सड़क धूल धानी उड़े कर रही। जो भी है योगी जी की उससे है। ये कौन करो पे पहले उनमें जो सरकार रही है ने कुछ भी ना करो आज तक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र चौधरी, चौरोली। अच्छा। हाँ। तो विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ डट के और हो रहा है। जो कमियां हैं वो पूरी करी जा रही हैं। आज तक किसी वो एमएलए ने ना करे जो इन्हें करके दिखाए हुए। 50 साल पहले कुछ भी ना हो, यहाँ धूल उड़े कर रही। हाँ, योगी जी ने करे हुए यहाँ जो भी कुछ करे हुए। योगी जी ने करे हुए यहाँ जो कुछ करे हुए। हाँ, योगी जी, और योगी जी हम चाह रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं खाली हिंदुत्व की लड़ाई। अखिलेश है, यहाँ कौन पूछ लो है? तो अखिलेश जी का नाम ना यहाँ को कच्छ ना है, यहाँ अखिलेश फखिलेशन को। यहाँ तो जो भी है हमारा, यहाँ तो बस योगी जी को है। योगी जी के सिवा यहाँ कोई का ये ना पूछेगो। योगी जी के सिवा कोई नहीं ना। अखिलेश जी कह रहे अगला मुख्यमंत्री 27 में हम बनने जा रहे हैं। कौन कर रहा? अखिलेश जी। अजी अखिलेश पहले एक भाई करगा को मुलायम सिंह, और यहाँ कौन जाननो है? यहाँ तो बस सिवा योगी के सिवा और कोई ना है। यहाँ तो बकवास है सब, योगी 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 योगी। 24 जनवरी 1950 वो दिन जब संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस बना उत्तर प्रदेश। एक ऐसा प्रदेश जो भारतवर्ष की आत्मा का आईना है। ये वही धरती है जहां गंगा यमुना की धारा में संस्कृति बहती है। इसी उत्तर प्रदेश में है भगवान श्री राम की अयोध्या, श्री कृष्ण की मथुरा, भगवान बुद्ध की सारनाथ और ताजमहल की मोहब्बत। कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सामर्थ्य का संगम है उत्तर प्रदेश। ये वही धरती है जहां इतिहास ने आकार लिया और संस्कृति ने पहचान बनाई। देश जब स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था
तब यूपी के बलिया ने 1942 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश की स्थापना की स्मृति में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस वर्ष और अधिक व्यापक, भव्य और वैश्विक स्वरूप में मनाया जाएगा। कालखंड रहा हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 24 से 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित 3 दिवसीय समारोह के तहत लखनऊ के साथ साथ प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, देश के सभी राजभवनों, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए गर्व के साथ मनाएं देश की पहचान, देश की आन बान शान, देश के भविष्य, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। ऐसा भी क्या है योगी जी में? अरे योगी ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ, एकदम बढ़िया वहाँ के छवि के नेता हैं। यहाँ जो गुंडागर्दी चले कर रही जो गुंडागर्दी चले कर रही आज जीरो बैलेंस कर दी है। हाँ, कोई भी बहन बेटी घूमो, कोई भी कैसी भी परेशानी ना है। अखिलेश जी कहते हैं सिर्फ कहने के लिए है, डेटा कहते हैं अपराध अभी भी है। फिर अखिलेश को नाम ले दिया तुमने। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अखिलेश जी के नाम? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? अरे जो नेता, अरे हम किसान आदमी हैं, हम जो भी चाहेंगे हम योगी के सिवा और का ये ना चाह रहे हैं। अखिलेश जी की जनता योगी को चाहती है। गुंडागर्दी खत्म, छाई छापरी कहीं घूमो वो खत्म। जेवर का विकास बार बार दिखाया जा रहा है कि अब जेवर में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना है, तमाम चीजें, 3 महिला डिग्री कॉलेज भी खुल गया। लेकिन यहाँ के जनता को ये विकास कितना महसूस हो रहा है? इससे पहले की जब सरकार थी तो जेवर की क्या स्थिति थी, और ये जो विकास है वाकई लोकल लोगों तक पहुँच रहा है, उनको भी इन सबसे फायदा है या फिर सिर्फ ये है? मैडम, पहले हम अपना आपको परिचय देना चाहेंगे। हम भजन सम्राट रामकुमार सिंह लक्का है। पूरे राष्ट्र में हम कला प्रोग्राम देने जाते हैं भजन संध्या के, और मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि मैं जेवर विधानसभा से हूँ। गांव चौरोली पड़ता है मेरा। पूरे देश में, पूरे स्टेट में, हर जिले में मेरे कार्यक्रम होते हैं। जितना विकास हमारे उत्तर प्रदेश में है, आज पूरे हिंदुस्तान के किसी भी आप स्टेट में चले जाएं या जिला में चले जाएं तो सबसे पहले मांग उठती है कि भाई योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री बनाया जाए? हाँ जी। अच्छा, हाँ मोदी जी नहीं ठीक है क्या? मोदी जी ठीक है, वो कब तक करेंगे? अब एक आधी योजना रहेंगे, बाकी तो वही है। मोदी रिटायर होने वाले इसलिए, होने मोदी जी रिटायर होने वाले इसलिए योगी जी आएंगे। और ये भारत देवों की भूमि, ये देश है मोदी योगी का, और लोकतंत्र आदर्श व्यवस्था खेल नहीं कोई हॉकी का। इसको चलाना, देश को चलाना, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है। ये तो बुराई भलाई देते रहेंगे। अखिलेश जी ने क्या किया? बदमाशी को बढ़ाया, गुंडा का राज कर दिया यहाँ। हर एक क्या काम किया योगी जी? क्या फायदा है आपको योगी जी से? अरे योगी जी से बताने दीजिए इनको भी। सगड़ा ही फायदा क्या फायदा है बताइए? कुछ योजना मिलती है सब आपको? नहीं, योजना फोजना तो सब मिल रही है हमें। है, राशन मिल रहा है, गुंडा राज सब कुछ खत्म हो चुका। सब खत्म हो चुका, गुंडागर्दी खत्म है? सब खत्म हो चुका। अखिलेश जी कह रहे कहाँ खत्म है? उनकी क्या, वो अपनी कुछ वक्त रहो, तो सब अपने अपनी कहते हैं। अखिलेश जी क्यों कहते हैं अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं योगी जी? नहीं, योगी जी बढ़िया काम, बढ़िया, लाखों में एक। अल्पसंख्यकों को टारगेट नहीं करते? नहीं, कोई नहीं। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मुसलमान दब के रह रहे हैं, योगी जी उनके ऊपर अत्याचार खुल कर रहा है और खुल कर रहेगा। खुल कर रहते हैं। थोड़ा इनको भी बोलने दीजिए। नहीं, मुसलमान खुल के रह रहा है और खुल के ही रहेगा। हाँ, योगी जी राज में ये हमारे तो है। मुसलमानों को डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान डर के रह रहे हैं? योगी जी जब मन कर रहा है उनके यहाँ बुलडोजर चला दे रहे हैं, कार्रवाई जुमलेबाज होते हैं। तो गमलेबाजी चलती रहती है। तो हम तो योगी जी के संग है ना। योगी जी को भी सोच के वोट करते हैं? हाँ, खूब। वो बड़े आदमी है। सारे यूपी की गुंडागर्दी खत्म हो गई। सबसे बदमाश जेलों में पड़े हुए, बिलों में घुसे हुए। पहले हर जगह बदमाशी चलती थी, अब कहाँ बदमाशी? हाँ, अब तो भींच के भाग गए सब बदमाश। अच्छा, आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। हम चाहते हैं, अल्पसंख्यकों की बड़ा चर्चा होता है, अखिलेश जी और इस चर्चा को बढ़ा दिए हैं। SIR हुआ है तो ये और चर्चा बढ़ गया है।
कितना SIR का कितना समर्थन करते हैं, क्यों अखिलेश जी विरोध करते हैं, बताइए जरा। वो तो सभी के लिए है, SIR तो सभी के लिए है, वो मुसलमानों के लिए थोड़ा ही है। वो क्यों कह रहे थे कि ये अल्पसंख्यकों को निकालने के लिए हो रहा है? नहीं, वो तो कुछ ना कुछ आदमी सब बहाना, सब अपनी कुर्सी की रोटी सीखते हैं कि हमारी बात अच्छी रहे, सब अपने अपनी दाल गला रही हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे ये विधायक जी, योगी जी यही बढ़िया हैं, क्योंकि विकास भी करते हैं और गुंडागर्दी खत्म करते हैं। सब मुसलमान यूपी का पैर फैला के सोता, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है। आप लोगों को किनके शासन में ज़्यादा सुरक्षा या विकास, या आपको लगता है कि किसकी पार्टी या कौन नेता रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा? क्योंकि अखिलेश जी जब उनकी सरकार थी तो MOI समीकरण की बात करते थे, अब वो कहते हैं कि मुसलमानों को सताया जाता है योगी जी की सरकार में। दूसरी बात, अब इस बार चुनाव में वो PDA फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, तो उनका है कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। लेकिन वाकई आपको क्या लगता है, आपका हितैषी है कौन? हमारा हितैषी ये है जी, हम धीरेन्द्र जी के साथ हैं हमेशा, और हम योगी के संग हैं। हमें तो ये देखना है कि हमारा फायदा किस में है, हम चैन की सांस कहाँ ले रहे हैं। वो कहते थे विकास आएगा तो विरासत मिट जाएगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश जवाब दे रहा है, विरासत में विकास। अकेले काशी ने देश की GDP में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहाँ रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी। योगी सरकार ने साबित किया कि आस्था और आधुनिकता एक साथ चल सकती हैं। काशी देखिए, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, परंपरा वही, सारनाथ, रामनगर का किला, व्यवस्था नई, अयोध्या में राम मंदिर के साथ एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, रोजगार, वृंदावन बाके बिहारी मंदिर, संभल में खोई हुई विरासत को नई पहचान देना, या फिर मगहर में कबीरदास जी की पहचान को जिंदा करना जैसे सरकार के कदम प्रदेश में विरासत के साथ साथ विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रोहिलखंड हो, या फिर अवध का रीजन हो, चाहे पूर्वांचल हो, सभी जगहों पर विरासत को संजोकर विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास सिर्फ इमारतों का नहीं, आत्मसम्मान का है। जहां डर था वहां आज सुरक्षा है, जहां अव्यवस्था थी वहां आज पहचान है। ना विरासत मिटाई गई, ना आस्था तोड़ी गई, संस्कृति भी सुरक्षित, विकास भी तेज। यही है योगी मॉडल। नाम क्या हुआ? शरीफ नाम है जी मेरा। हाँ जी। क्या लग रहा है, मतलब फायदा है योगी जी से है क्या आप लोगों को भी? अब से पहले जब एयरपोर्ट नहीं आया था, यहाँ 300, 250, 300 रुपया की धाड़ी थी। जब से हमारे विधायक जी ने एयरपोर्ट लाए हैं, हमारे यहाँ 1000 रुपये की धाड़ी बढ़ चुकी है मिस्त्री की, आम मिस्त्री की बता रहा हूँ मैं। और मिस्त्री के जो ठेकेदार के 1000-2000 कमा लेते हैं, उससे बढ़िया है यहाँ जी के। मतलब सैलरी भी बढ़ी है लोगों की? सैलरी बढ़ी है जी। यहाँ कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई ना जी, देखो जी, सैलरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, मतलब सैलरी भी तो बढ़ी है। चलो महंगाई 40 से 80%, 40 रुपये डीजल था, 80 होगा। 300, 250, 300 रुपये धाड़ी थी, 1000 की होगी, कितना बढ़ा? ये तो दुगना बढ़ेगा, अरे चौगना बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ा। जब से सरकार में फायदा है आप लोगों को? देखो जी, हमारी ये जो हमारे विधायक साहब जो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं, जो ये जिस पार्टी से है, योगी आदित्यनाथ जी से, इनसे बहुत फायदा हुआ। 24 घंटे तो बिजली हुई है, पहले 7-8 घंटे बिजली आती थी जब इनकी सरकार नहीं थी। पब्लिक गर्मी में परेशान थी। और जी जब से ये आए हैं, 24 घंटे लाइट, 18 घंटे या 20 घंटे, 24 घंटे लाइट है। लाइट की सबसे बड़ी सुविधा ये है, ना तो मच्छर लगते हैं, कूलर चला देते गर्मियों में। एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, थोड़ा जानना चाहते हैं और आप दर्शकों को भी बताएं। हमारे यहाँ गुंडागर्दी की बात, हम और क्षेत्र की तो बात नहीं कर रहे, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से हमारे यहाँ कोई आज तक किसी बहन बेटी पे कोई अत्याचार ना हुआ है, ना होने देंगे। जब तक मुसलमान जिंदाबाद है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हमारे, हम उसके पक्ष में खड़े हैं। जब तक हम कोई किसी बहन बेटी पे अत्याचार नहीं होने देंगे। आपके साथ, मुसलमानों के साथ धीरेन्द्र जी हो या योगी जी हो, वो खड़े हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, वो सबकी सुनते हैं। वो सबकी सुनते हैं जी। हमारे यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता। अखिलेश जी, अच्छा अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को योगी जी दबा के रख रहे हैं, ज्यादा उन पर कार्रवाई होती है, तो ये हिंदुओं के लिए ये नेता है, मुख्यमंत्री चालबाज है जी। मैं वीडियो देखता हूँ फोन पे। अखिलेश जी
और ये क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी, मायावती जी, और ये सब एक पक्ष में हैं। बेसिकली वोट किसको करते हैं, विधायक जी को? या जहन में ये बात भी होती है कि हम विधायक जी को तो चुन रहे हैं लेकिन साथ साथ योगी जी भी आएंगे, वो हमारे हित में है कि नहीं है? योगी जी हित में है जी। उत्तर प्रदेश के योगी जी जैसे वो तो बन ही ना सके सीएम। और वे प्रधानमंत्री के सपने देख रही है पब्लिक उनके लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री बने? हाँ, अमित शाह वे ना बनेंगे और कोई ना बनेगा, बनेगा तो योगी बनेगा जी। ऐसा क्या है योगी जी में? योगी में खूबी ना देखी आपने? कहा जाता है सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अब उनको जवाब देने के लिए अखिलेश जी को मंदिर तक बनवाना पड़ रहा है। भाई सही, हिंदू मुस्लिम वाली बात तो चले, खैर ये तो मैं मानूंगा आपकी बात, ये तो, लेकिन सच्चाई आप ही बोल रहे हैं, ये लोग सब ऐसे ही। विधानसभा में नहीं चल रही, इसमें विधानसभा धीरेन्द्र की नहीं चल रही। लेकिन हर जगह हिंदू मुस्लिम तो है जी। हो रहा है क्या, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? क्या कह रहे हो? हाँ, और कुछ बोल रहे हैं? ये बोलेंगे ना, सुनो। चल रहा है क्या हिंदू? ये सही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है? कहाँ? नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौधरी मुस्तफ़ा खान। क्या लग रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? ना, हमारे विधायक जी तो ऐसे हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम को एक कटोरी में खाना खिला देते हैं। ये कौन सा जादू जी? विधायक जी आ रहे हैं क्या? कौन सा प्रोग्राम क्या है यहाँ पे? प्रोग्राम क्या है आप लोगों का? एक सड़क बनी है, सड़क बनी है, ये 7 मीटर की, फिलहाल ये 10 मीटर होने वाली है, तो इसका इनॉग्रेशन होना है। वकील है, इनसे बात करो। मौसम खान नाम। क्या नाम है? मौसम खान नाम है मेरा। ये मुसलमानों का बड़ा समर्थन है यहाँ पे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए। कौन? अखिलेश जी अपनी भाषा बोल रहे हैं, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, हम उन्हें भी नहीं रोक रहे। डेमोक्रेसी है। अल्पसंख्यक नहीं है उनके साथ? किन साथ? अल्पसंख्यक हमारे साथ ज्यादा है, उनके साथ कम है। वो जातिवाद की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, वो सबको साथ लेकर कहाँ चल रहे हैं? कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात योगी जी करते हैं, मुसलमानों को सताते हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान दबे हुए हैं। जो गुंडागर्दी करेगा वो सताएगा ही। दुनिया में यहूदी बहुत थोड़ी कौम है, अपनी विद्युता के कारण, सबको साथ लेने के कारण वो सबसे आगे आज भी। तो जो चीज़ आदमी की अगर किसी संख्या है, संख्या पे डिपेंड नहीं करता है, आदमी की विद्युता पे डिपेंड करती है चीज़ें। आदमी खुद लोगों की समाज सेवा करेगा, वो अपने आप ही आगे जाएगा। किसी करने से ना कोई आगे गया ना पीछे हटा। विधायक जी से तो बड़ी खुश लग रहे हैं आप लोग, सब लोग, लेकिन योगी जी कैसे हैं? मुख्यमंत्री से कितना खुश है? मुख्यमंत्री सब लोग खुश हैं और उनकी सब लोग जय जयकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की। बढ़िया है योगी जी, बहुत बढ़िया है योगी से। सबके लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। जो गुंडागर्दी करे उसके लिए खिलाफ है, उसके लिए बढ़िया नहीं। गुंडागर्दी खत्म है, यही बस मुद्दा है। गुंडागर्दी खत्म हो गया यूपी से क्या? हमारे क्षेत्र के विधायक जो हैं सब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक की एक मिसाल हैं। और योगी जी मुख्यमंत्री जी, योगी जी मुख्यमंत्री जी हमारे देश के लिए विकास का काम कर रहे हैं। पूरा विकास, बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास हुआ है यूपी में? 8 साल हो गया योगी जी को, यूपी में विकास हमारे यहाँ बढ़िया चल रहा है काम। हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में, विधायक जी ने जितना भी काम करा है, अब हर गाँव का गेट बनना है। विधायक जी से तो खुश है, आप समझ आ गया। मुख्यमंत्री जी से खुश है कि नहीं है? मंत्री जी से भी खुश हैं, विधायक जी वहीं से तो लाते हैं पैसा विकास का। प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं लोग मुख्यमंत्री के लिए। हाँ, चाहते हैं बने योगी जी प्रधानमंत्री, आप भी चाहते हैं? देखो भाग में होगी तो बनेंगे। आप चाहते हैं? हम भी चाहते हैं। मोदी जी बेहतर प्रधानमंत्री है या योगी जी बेहतर होंगे? मोदी जी तो अब हैं, तो बात आगे की है। कैसे है मोदी जी, कैसे प्रधानमंत्री? मोदी जी प्रधानमंत्री बढ़िया है। बढ़िया है। सबका साथ सबका विकास होता है कि सिर्फ नारा है? ना चल रहा, क्या चल सही चल रहा है। सही चल रहा है। खुश है आप लोग के बस बोल रहे हैं? हम सच में खुश है। हाँ।